नमस्कार, प्रणाम, सलाम। मैं हूं डॉक्टर दुर्वेश मेहता और आप लोग देखते सुन रहे हैं चैनल किसान की बात। किसानों, नौजवान साथियों, हमारी बहनें, पत्रकार बंधु, पुलिस प्रशासन के लोग, आज इस इटावा की जमीन पे, जहां पे बहुत बार प्रोग्राम बने, बहुत बार प्रोग्राम कैंसिल हुए, लेकिन आज 8 तारीख को क्योंकि कई प्रोग्राम इस साइड में लगे, जहां पे प्रोग्राम लगे तो कैंसिल ना हो, तो एक बार उस जमीन पे भी जाना चाहिए जो पॉलिटिकल जमीन जहां पे है। यहाँ के भी बहुत से इशू हैं, यहाँ के भी फसलों के दाम का सवाल है। ये पूरी बेल्ट, यहाँ पे मक्का पैदा होती है, यहाँ पे धान पैदा होता है, गेहूं है, ये आलू की बेल्ट है, इनसे पूरी लगा के कोल्ड स्टोर है। एमएसपी गारंटी कानून, बहुत लोग कहते हैं प्रेस के माध्यम से एक प्रचार करवाते हैं ये कि जी सरकारों को बहुत लॉस होगा, एक प्रचार का इनका माध्यम है। हमने कहा कि एमएसपी गारंटी कानून वो कानून है कि सरकार का 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। जो व्यापारी एमएसपी, जो भारत सरकार का मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उसके कम पे नहीं खरीद पाएगा। जो व्यापारी उसके कम पे खरीदेगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। ये हम चाहते हैं। इन्होंने दूसरा एक, पहले 3 काले कानून लेकर आए, वे आपके प्रयास से वापसी हुए। अभी इन्होंने एक ड्राफ्ट और लेकर आए। अभी उस ड्राफ्ट में मंडियां खत्म करने का पूरा प्रावधान है। क्या मंडियां खत्म करके किसान बच जाएगा? जैसे बिहार में मंडियों को बाजार समिति कहते हैं, वहां पे 2006 से वो बंद है पूरा सिस्टम। आप देख रहे होंगे, आपके पास में कोई ये हाईवे नंबर 2 है, आगरा एक्सप्रेसवे है लखनऊ वाला, इस पे को हजारों गाड़ियां हर रोज ट्रक भर के बिहार और पूर्वांचल के क्षेत्र से धान, मक्का, दूसरी चीजें आती है इसी रास्ते से। बिहार पूरा बर्बाद कर दिया इन्होंने। वहाँ पे 800 से 1200 रुपये क्विंटल धान, मक्का 1400 से 1600 रुपये क्विंटल। यही हाल मसूरी का है, सूरजमुखी। यही हाल पूर्वांचल का, जो हमारा उत्तर प्रदेश की बेल्ट है, उसका यही हाल है। क्योंकि वहाँ पे व्यापारी सस्ते में खरीदता है और यहाँ पे आपके नाम पे, किसान के नाम पे एमएसपी पे बेचता है, तो एमएसपी का लाभ भी किसान को नहीं मिलता। पॉलिटिकल पार्टी जिनका व्यवसाय किसान है, जिन्होंने अपने खेती बाड़ी, अपने जब फार्म भरा इलेक्शन के लिए, उसमें भरा, उनने कृषि भरा, लेकिन हाउस में किसान की बात कोई नहीं करता। कोई किसान की बात नहीं करता। जिनको हम मानते हैं कि वे हमारे हैं, किसान के बीच से गए, उन दिल्ली की चमचमाती कोठरियों में वे भी अपनी ही बात करते हैं। जिन पर उम्मीद लगाए बैठे कि वे हमारी आवाज वहां पर उठाएंगे, वो भी आवाज नहीं उठाते। वे भी अपने व्यापार की वहां पे बात और व्यापारिक समझौते वहां पे करते हैं। इस देश को तो आंदोलन ही बचा सकता है। अगर देश में आंदोलन नहीं होंगे, संगठित नहीं होंगे आप लोग, अभी तो सिर्फ देश में किसान लड़ाई लड़ रहा है। अभी आने वाले टाइम पे सबसे पहले जो प्रभावित होंगे वो दुकानदार होंगे। अब उनका नंबर है दुकानदारों का।
दुकानदार वे हैं जो छोटा जो बाजार है, जो साप्ताहिक बाजार लगते हैं, वो सबसे पहले खत्म होंगे। वे 4.5 करोड़ लोग उससे पहले ही झटके में प्रभावित होंगे। देश से साप्ताहिक बाजार बंद होंगे। अब दुकानदार ये सोचेंगे कि साप्ताहिक बाजार बंद हो जाएंगे तो हमारी दुकानें बढ़िया चलेंगी। अगला नंबर जो हमारे यहाँ पे पक्की दुकानें हैं, जिनकी जो छोटा छोटा व्यापारी हैं, जो दुकान करके अपना गुजारा करता है, अगला टारगेट वो भी इसके साथ ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि बड़ी मॉल व्यवस्था और जो बड़े घराने आ रहे हैं उनका बोलबाला रहेगा। ये लोग प्रभावित होंगे। दूसरा, बेरोजगारी। अभी जब अग्निवीर वे रिटायर होकर आएंगे 4 साल बाद में, वे जो अग्निवीर आएंगे उनकी नौकरी लगेगी जो सिक्योरिटी गार्ड वाले हैं, ये उनकी 100% भर्ती होगी। जो रिटायरमेंट होकर आएंगे वहां से 4 साल में वे ट्रेनिंग शुदा होंगे, उनके जॉब लगेंगे सिक्योरिटी में, फैक्ट्रियों में, तो जो वहां पे हैं वे साफ जाएंगे, क्योंकि वे भी बहुत संख्या में लोग चाह रहे हैं। अडानी जैसे लोग सिक्योरिटी कंपनी अपनी बना रहे हैं और प्राथमिकता उन्हीं की रहेगी। इस तरह की कंडीशन फैक्ट्री वालों पर होगी कि जो 12-13 हज़ार रुपये में गार्ड मिल जाता था वो सीधा 20-22 हज़ार रुपये में जाएगा। तो ये जो छोटा लोग थे ये सब खत्म होंगे। आप लोग को तो दूसरे धंधे में लगा दिया, आप तो सब दूसरे कामों पर लग गए, और पीछे जो व्यापारी हैं आपकी जमीनों को लूटने का काम कर रहा है। जो सरकार के लोग हैं जमीन लूटने का काम कर रहा है, आपको दूसरे काम पर लगा दिया। जैसे उदाहरण के लिए हम दीपावली मनाते हैं, बाहर पे भी अगर हमारा जवान वो 2000 किलोमीटर की दूरी पे भी कहीं पोस्टिंग है तो कह रहे कि वो होली दिवाली पे घर जरूर आ जाना, होली दिवाली पे घर जरूर आ जाना। वो भाग गया हो, यार दिवाली पे घर आएगा, अब मैं घर जाऊंगा, भाई मैं खरीद के जाऊंगा, कुछ ना कुछ खरीद दूंगा। पैकेट जाएगा, उसके अंदर क्या है कुछ नहीं पता। लेकिन कभी आपने दुकानदार और व्यापारी को देखा क्या दीपावली पे घर जाते हो 12 बजे तक अपनी दुकान करता है रात को, वो बेचता है और आप खरीदते हो। पूरा अधिकारी को भी कह दे दिवाली पर घर जरूर जाऊंगा, होली पर घर जरूर जाऊंगा। आपकी सारी जमीन, हाईवे के किनारे की जमीन, सब जमीन आपकी बिकेगी। एक आध किसान कोई बच रहा होगा, जमीन नहीं बच रही। आप जमीन बेच के, जिस किसान ने अपनी जमीन बेच दी, क्या वो दोबारा खरीद सकता है? उस जमीन को कभी नहीं खरीद सकता। अपने काम धंधों पे ध्यान दो, अपने बच्चों को पढ़ाने पे ध्यान दो। अगर आप नहीं पढ़ाओगे, नहीं काम धंधे पे ध्यान दोगे, नहीं अपने रोजगार करोगे, तो इस देश में जैसे बिहार में लेबर तैयार है, बिहार के स्टेट को जैसे लेबर स्टेट कहते हैं कि वहाँ से नौकर मिलेगा तो हमारा काम चलेगा, इसी तरह से पूरा देश लेबर कंट्री बनेगा। ये भारत सरकार की पॉलिसी है। उसको चाहिए इंडस्ट्रीज में सस्ता मजदूर। सर्वे वे के सस्ता मजदूर कहाँ से आएगा? वो आएगा गांव से। गांव में अभी खेती बाड़ी में उसका गुजारा हो रहा है, उसकी जमीन को छीनो। वो प्रोग्राम चला हुआ है कि आपकी जमीन छीनने का प्रोग्राम चला हुआ है, आपको लेबर बनाना है। ये भारत सरकार की प्राथमिकता है। हम बहुत बताते हैं सब जगह कि अगला जो टारगेट है जमीन का है। जैसे एक आदमी ने व्यापार करा बहुत, वो डॉक्टर बना, व्यापार करा, उसने इंडस्ट्रीज लगाई, उसने पैसे कमाए, तो कहाँ जा रहा? सीधा मैं गांव में खेत की जमीन खरीदूंगा मैं।
वो पैसा अपना इन्वेस्टमेंट वहां से कमा के और जमीन में लगा रहा है। भाई आप तो उससे बड़े हो, आपके पास में तो जमीन है, आपका बच्चा नहीं पढ़ा वो करा तो आपके पास में तो जमीन है। जो इंडस्ट्रीज लगा के जमीन खरीद रहा हो, वो ये तो नहीं कि इसमें फसल के दाम इसमें क्या होंगे, उसका कोई न कोई प्रोग्राम है आगे का। आप बराए मेहरबानी करके एक तो ये कसम खा लो कि हमको अपनी जमीन नहीं बेचनी, और जिस आदमी ने जमीन बेची उसका फार्मूला तय कर लो कि इसने जमीन बेची थी, ये कहाँ क्या इसके पास में रहा, ये बर्बाद हुआ या आबाद हुआ। आपके खर्चे नहीं चलते तो आप कर्जे पर चले गए। अगर मेरी बात आपके दिल को छूकर निकल रही है तो आज ही अभी सब्सक्राइब करें चैनल किसान की बात। हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारी अगली प्रस्तुति सर्वप्रथम आप तक पहुंच सके। तो याद रखिए, किसान की बात।